खैर बहुत ज़्यादा खैर खाया था। खैर बहुत खाए आज तो रोने लगो छो कबार अकेला में रोया न कबार बेटे स्वार जाए तब रोया न। उस टाइम जब पापा की डेथ हुई तो हम बहुत छोटे थे, मैं 3 साल की थी। उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन इसे वीरों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ से बड़ी संख्या में युवा फौज में भर्ती होते हैं और देश की जो सरहदें उनकी हिफाजत करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, यानी 1962, 1965, 1971 या कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए हैं, हम धीरे धीरे वक्त के साथ भूलते जाते हैं। ते दिन मैं उला छो जाऊँ को उला घर में आयो खाए भी नहीं छो तब आदिम गए आदिम दे पकड़ी ले गया अब पकड़ी ले यार तब मैं वो के ले होना पकड़ी के ले होना पकड़ी बाल क्या वोन बाल वही बाल तब मैंने कुछ नहीं बोल तब मैं पागल से वही छो तब बच्चा छोटा था तब बिराना पे थार छो मैं ही सासो ड्योर स्टोंड गई तो वही तब बिपते माँ छो क्या छोटा था 3 साल से 6 छोटी हुए यो 6 साल यो 8 साल सीधा मैं काम की रोन चलेगी काम 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 छुट्टी होने वाला है और रिटायरमेंट रिटायर मई में हूँ छो मई में कागज पत्र चलिया था बनी थे फोट खींच खाँची तब जनवरी फरवरी छुट्टी होगा। हर साल बहुत सारे सेना के जवान अधिकारी शहीद होते हैं देश के साथ। जी हमें बहुत गर्व है कि हमें पापा शहीद के नाम मारका कह के कि स्कूल जो इंटर कॉलेज है मेरे पापा के नाम होगी, हमें बहुत गर्व की बात है। समाज में रिएक्ट करते हैं कि कह के शहीद की बेटी है और बहुत उससे देखते हैं क्या। आज हम सुरक्षित हैं तो शहीद हवलदार हया सिंह जैसे वीर सपूतों के ही कारण हैं। और उत्तराखंड में तो हर साल बहुत बड़ी संख्या में जो शहीद हैं, यहाँ के जवान हैं, वो सरहदों पर अपनी प्राणों को सर्वोच्च बलिदान देते हैं। ऐसे शहीदों को भूलना नहीं चाहिए और इस पहल का भी स्वागत किया जाना चाहिए। कैसा हो अगर पूरे उत्तराखंड के शहीदों की जो मूर्तियाँ हैं इसी तरीके से राजस्थानी जो छत्र है, जो छतरी है, उसके अंदाज में बनाए जाए। तो अगर आपके आसपास भी कोई शहीद है तो आप ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि ये जो पहल है कितनी बेहतरीन है। शहीद हया सिंह जी 1993 में शहीद हुए और 1994 के मई में उनको रिटायर आना था और जनवरी में उन्हें छुट्टी लेकर भी आना था। कागज़ भी तैयार हो गए थे, लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर आई कि वो मिजोरम में शहीद हो गए। आप सोचिए कि उस महिला ने अपनी 3 बेटियों का जो पालन पोषण कैसे किया होगा, जो एक 8 साल की थी, एक 6 साल की थी और एक 3 साल की थी। आज वो उन तीनों बेटियों की शादी हो गई है, लेकिन उस महिला, उस पहाड़ जैसी महिला का दुख शायद ही वो कोई नहीं जान पाया होगा, जैसे कैसे उसने उन तीनों बेटियों को पाला पोसा। जब उनसे बात की तो उन्होंने खुद भी कहा कि जब उनको पता चला कि उनके पति शहीद हो गए हैं तो कुछ समय के लिए तो वो बेहोश सी हो गई, हतप्रभ सी हो गई, कुछ समझ नहीं आया। और आज उनकी आंखें नम बता रही हैं कि उस शहीद की घटना होने के बाद उन्होंने कितना दुख सहा होगा। स्वर्गीय हया सिंह जैसे
रुद्रप्रयाग जिले में और भी रणबांकुरे हैं जो देश की सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हुए। ये मूर्ति राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज चंद्रनगर में लगी है और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका पैतृक गांव यानी शहीद का गांव कौंथा गांव है। तो अब उनके परिवार के साथ हम उनके घर और गांव को आपको दिखाते हैं। जब कोई जवान देश की सुरक्षा करते हुए अपने सर्वोच्च बलिदान देता है तो उस समय देश प्रेम की लहर उठती है और उनके साथ, उनके परिवार के साथ हर आदमी, हर शख्स, सरकार हो या फिर आम आदमी, उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम सब उस परिवार को भूल से जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जब हमने देखा कि जिस समय शहीद हुआ कोई सैनिक, उस समय तो सरकार और आम लोगों ने उनके साथ खड़े हुए, लेकिन धीरे धीरे सब भूल गए जो वादे किए थे उनके परिवार से। तो आज हम आपको एक ऐसे ही शहीद के गांव लेकर आने वाले हैं। हर सेना के जवान का शहीद होना एक सपना सा होता है कि वो देश की सेवा करते हुए अपने सर्वोच्च बलिदान दे, लेकिन इसके पीछे एक दुख भरी कहानी छूट जाती है उसके परिवार की। किन परिस्थितियों में वो जीते हैं, कैसे वो अपने परिवार को संभालते हैं, चाहे कोई पत्नी हो, कोई माँ हो, कोई बेटी हो या कोई बेटा हो, कैसे टूटते हैं वो और कैसे संभलते हैं वो, इन्हीं के इर्द गिर्द है आज की रूरल टेल्स की हमारी कहानी। कैल कान मैंने कर जाए कैल कान जो मैंने लालन पालन भी करी, स्कूल भी पढ़ाया, शिशु मंदिर में छाया, तब चंद्रनगर पढ़ी तो ने इंटर, तब यकिन इंटर करी, तब ये क्यों 10 हुई, तब 2 बहनी से माथी जाए गोपेश्वर, तब छोटी वाली मैं जगह रही, तब तक इंटर करी माथी जे गोपेश्वर, तब गोपेश्वर पढ़ी सोबू ने, तब MA कर यूँ 2 NCC करी, इन तब सो क्या बोलते ये योगा B.Ed करते हैं ना, तब कंप्यूटर भी करी, कंप्यूटर तो 3 वजह करी, खेती बाड़ी भी कर बेटून, खेती बाड़ी भी करी, खेती बाड़ी भी सिखाई मैं, सब काम फिट बनी बेटी। Ja. Schat. Lekker meer मदद कर लेकर मैंने आप करी, सब काम आप करी, तभी वो पर बुतेरो मंदिर बनाए, आप बनाए, तब आप बच्चा छोटा था, आप बनवाए दिहाड़ी में यूँ का 9 पर, तब वो पूरे 9 आई इंटर कॉलेज में, तब कमरा बन गया। खैर बहुत ज़्यादा खैर खाया पर खैर बहुत खाए, आज तो रोने लगो छो, कबार अकेला में रोया न, कबार बेटे स्वार जाए तब रोया न, तब क्या कर। आज हया सिंह जी को शहीद हुए 28 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। उनके पैतृक गांव कौंथा में उनकी जांबाज की कहानियां आज भी गूंजती रहती हैं। कौंथा गांव रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि ब्लॉक में भणज मोहनकाल मोटर मार्ग में स्थित है। या कभी आप कार्तिक स्वामी भणज होते हुए जाएं तो शहीद के गांव कौंथा जरूर रुकिएगा। इस गांव की बात ही कुछ और है। लहलाते सरसों के खेत और चारों तरफ जंगल बताते हैं
कि पहाड़ के जाबाज वीरों का जीवन कितना मुश्किल भरा है। ताई जी बता रही थी गढ़वाली में कि कितने उन्होंने कष्ट सहे हैं। दरअसल जब शहीद हुए थे हयात सिंह जी, तो उस समय उनकी जो तीनों बेटियां थी उनकी, एक 3 साल की थी, एक 6 साल की थी और एक 8 साल की थी। तो सारा जो बर्डन था, जो बोझ था उनके जाने के बाद, शहीद होने के बाद ताई जी के ऊपर आ गया। तो बता रही थी कि मदद किसी ने की, खेती बाड़ी भी की, घास भी लेकर आई थी जंगल से, तीनों बेटियों को पढ़ाया। और पढ़ाया भी क्या, एक बेटी को एमए कराया, दूसरी बेटी को भी एमए और बीएड कराया, और तीसरी बेटी को भी पढ़ाया। एक बेटी तो, 2 बेटियां तो एनसीसी कैडेट भी रही। तो आप समझिए कि एक माँ के लिए कितना दुख के साथ साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। और उस माँ ने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी की, और आज तीनों बेटियां अच्छे परिवार में हैं। जो उनके पति हैं टीचर हैं, तो वो अच्छा लगता है कि किस तरीके से उनका जो पुराना, और कह रही थी कि जब वो अकेले में रहती हैं तो कई बार उनके आंखों आते हैं, रोते ही जाती हैं। पिछला जो उनका याद है, बस ऋण आना है कभी कभी ऋण आना अकेलम खैर खाएं kabar emi dio dio nun me ata biru on me ta dio video on da बत्ती जो कौन तबार बिरू on so ता उनके घर में जहाँ पर पूजा है वहाँ पर उनकी अपने पति की उन्होंने फ़ोटो रखी हुई है, और हर दिन दिया जलाते हुए वो रो जाती हैं। तो अब सोचिए कि एक शहीद के परिवार के लिए कितना कष्ट रहता होगा शहीद होने के बाद भी। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। अकेले 1999 में जब कारगिल वार हुआ था तो 70 से ज़्यादा केवल उत्तराखंड के ही वीर जवान शहीद हुए थे। और हर साल हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, कभी 2 किसी महीने, कभी 4। तो उन परिवारों की क्या स्थितियाँ होती होंगी, कैसे वो सहते होंगे, ये इस कहानी से आपको भी अंदाज़ा लग रहा होगा। क्या बुना चाहो क्या करने मेरे बहुत खौर खाई ना, तब आज बच्चों था अभी आप बहुत 100 साल पूरा करने, अभी तो आप बहुत 100 साल का को एम पूरा। हाँ, अभी तो आप बिल्कुल फिट छो। फिट तो का नाती न तो ब्याह भी दिखण नात न तो दा घड़ी ना आप खुश सो क्या तना कि सो बुआ हुए इतने चाणू क्या और के चाणू जो ब्याह जो का पड़ती में खोड़ वही हैं जो का पे थर में क्या हुए अपनी जिंदगी काट नी आ मैं तो खुशी मिली हैं नात न थना हुए गया जो भी बाला छे नी तीने बहुत बड़े छन बेटे जनसी सब इंसान है कि हमारे घर में हो तो अपन घर भी कन के छोड़न में तबे अपन घर भी नहीं छोटा, बहुत मुश्किल रहन। असल में क्या होता है, पहाड़ों में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या जो बुजुर्ग पुरुष हैं, उनके बेटे बहुत अच्छी पोजीशन में रहते हैं कई बार, लेकिन वो जो महिलाएं हैं वो अपना घर नहीं छोड़ पाती हैं, चाहे वो छोटा सा मकान ही क्यों ना हो। ये भी बहुत बड़ा मकान नहीं है, बहुत छोटा मकान। ये सगवड़ करी हाँ। ये धने सुमाते को सगवड़ करूं अब बांदर निरोल में घर में तो बांदर साफ कर नी इस पूरी कहानी में बलिदान है और इस पूरी कहानी में त्याग है। बलिदान शहीद हवलदार हयात सिंह जी ने दिया और त्याग उनकी धर्मपत्नी ने किया। उनकी मेहनत और त्याग का ही परिणाम है कि आज तीनों बेटियां जो हैं वो पढ़ लिख कर अच्छे घर में उनकी शादी हुई है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और उत्तराखंड में अगर किसी और शहीद परिवार को आप जानते हैं और आप चाहते हैं कि उसकी कहानी रूरल टेल्स में आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।